गृह मंत्री अमित शाह ने 130वें संविधान संशोधन विधेयक के खिलाफ विपक्ष के रुख पर एएनआई को दिए इंटरव्यू में कहा, आज भी ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर कभी जेल गई तो जेल से ही आसानी से सरकार बना लेंगे, जेल को ही सीएम हाउस, पीएम हाउस बना देंगे और डीजीपी, मुख्य सचिव, कैबिनेट सचिव या गृह सचिव जेल से ही आदेश लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर कांग्रेस के विरोध पर कहा, लालू यादव को बचाने के लिए मनमोहन सिंह द्वारा लाए गए अध्यादेश को फाड़ने का राहुल गांधी का क्या औचित्य था? अगर उस दिन नैतिकता थी तो क्या आज नहीं है, क्योंकि आप लगातार 3 चुनाव हार चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि ये पारित हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी और विपक्ष में ऐसे कई लोग होंगे जो नैतिकता का समर्थन करेंगे और नैतिकता के आधार को बनाए रखेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी द्वारा आयोजित आउटरीच कार्यक्रमों के विभिन्न वीडियो रीलों पर कहा, किसी कार्यक्रम का प्रबंधन करने और जनता से संवाद करने में बहुत अंतर है। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, धनखड़ जी एक संवैधानिक पद पर आसीन थे और अपने कार्यकाल में उन्होंने संविधान के अनुरूप अच्छा काम किया। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत स्वास्थ्य समस्या के कारण इस्तीफा दिया है। संसद के अंदर सीआईएसएफ की तैनाती पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, मार्शल सदन में तभी प्रवेश करते हैं जब अध्यक्ष उन्हें आदेश देते हैं। ये बदलाव उस बड़ी घटना के बाद आया है जब कुछ वामपंथी लोगों ने संसद के अंदर स्प्रे किया था। उन्हें विपक्ष को बहाने चाहिए और वे जनता में भ्रम पैदा करना चाहते हैं। 3 चुनाव हारने के बाद हताशा के इस स्तर ने उनका विवेक खो दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी पर कहा, उन्होंने सलवा जुडूम को खारिज कर दिया और आदिवासियों के आत्मरक्षा के अधिकार को खत्म कर दिया। इसी वजह से इस देश में नक्सलवाद 2 दशकों से ज्यादा समय तक चला। मेरा मानना है कि वामपंथी विचारधारा ही सुदर्शन रेड्डी को चुनने का मानदंड रही होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने गंभीर आपराधिक आरोपों में फंसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को हटाने के लिए 130वें संशोधन विधेयक पर कहा, संसद में चुनी हुई सरकार कोई भी विधेयक या संवैधानिक संशोधन लाए, इसे सदन के समक्ष रखने में क्या आपत्ति हो सकती है, जबकि मैंने स्पष्ट कर दिया था कि हम इसे दोनों सदनों की संयुक्त समिति को सौंपेंगे। दूसरी बात, जब इस पर मतदान होगा तो आप अपनी मत व्यक्त कर सकते हैं। ये एक संवैधानिक संशोधन है, दोनों सदनों में 2/3 बहुमत आवश्यक है। हमारे पास 2/3 बहुमत है या नहीं, ये उस समय साबित हो जाएगा। क्या लोकतंत्र में किसी भी सरकारी विधेयक या संविधान संशोधन को सदन में पेश न करने देना और इस तरह का व्यवहार करना उचित है? क्या देश की संसद के दोनों सदन बहस के लिए हैं या शोर शराबे और हंगामे के लिए? हमने भी विभिन्न मुद्दों पर विरोध किया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि विधेयक पेश न करने देने की मानसिकता लोकतांत्रिक है। विपक्ष को जनता को जवाब देना होगा। 130वें संशोधन विधेयक पर विपक्ष के आरोपों पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, आज इस देश में एनडीए के मुख्यमंत्रियों की संख्या ज्यादा है, प्रधानमंत्री भी एनडीए से हैं, इसलिए ये बिल सिर्फ विपक्ष के लिए ही सवाल नहीं उठाता, ये हमारे मुख्यमंत्रियों के लिए भी सवाल उठाता है। इसमें 30 दिन की जमानत का प्रावधान है। अगर ये फर्जी किस्म का मामला है तो देश का हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आंख मूंद कर नहीं बैठा है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के किसी भी मामले में जमानत देने का अधिकार है। अगर जमानत नहीं मिलती तो आपको पद छोड़ना पड़ेगा। मैं देश की जनता और विपक्ष से पूछना चाहता हूँ कि क्या कोई सीएम, कोई पीएम या कोई मंत्री जेल से अपनी सरकार चला सकता है? क्या ये देश में लोकतंत्र के लिए उचित है? 130वें संशोधन विधेयक पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, जहां 5 साल से ज्यादा सजा का प्रावधान है, वहां व्यक्ति को पद छोड़ना होगा, किसी छोटे मोटे आरोप के लिए पद नहीं छोड़ना। आज भी भारत के जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में प्रावधान है कि अगर किसी निर्वाचित प्रतिनिधि को 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है तो उसे संसद सदस्य के पद से मुक्त कर दिया जाएगा। कई लोगों की सदस्यता समाप्त हुई और सजा पर रोक लगने के तुरंत बाद बहाल हो गई। गृह मंत्री जी, एएनआई के साथ बात करने के लिए धन्यवाद। नए विधेयक आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, आपने जेपीसी में भी भेजा है। 30 दिनों से ज्यादा अगर कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हिरासत में जाता है और उसे पद से हटाया जाएगा। आपने कहा कि क्लॉज जरूर गंभीर होने चाहिए, लेकिन इनोसेंट अंटिल प्रोवन गिल्टी, क्या इस सिद्धांत को ये उलट नहीं जाता इससे? देखिए, सीधे सवाल से मुझे नहीं लगता कि आप बिल की स्पिरिट के साथ न्याय कर पाएगी। मैं आपके माध्यम से पूरे देश की जनता को बताना चाहता हूं कि 130वां संशोधन क्या है। 130वें संशोधन में ये संविधान संशोधन है। इसमें हमने एक प्रावधान किया है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, भारत सरकार के मंत्री या राज्य सरकार के मंत्री किसी भी गंभीर आरोप में
अगर अरेस्ट होते हैं और 30 दिन तक उनको जमानत नहीं मिलती है तो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री मंत्री के केस में उनको उनके स्थान से मुक्त करेंगे। अगर वो नहीं करते हैं तो अपने आप कानूनन वो मुक्त हो जाएंगे। ये प्रावधान 130वें संवैधानिक संशोधन में हमने किया है। गंभीर आरोप होते हैं इन लोगों के खिलाफ, वो उनको साबित करने के लिए या उनसे छुटकारा पाने के लिए इतना वक्त लग जाता है। आप जैसे जो डेमोक्रेसीज हैं, बाकी डेमोक्रेसीज हैं, वहां पे क्या होता है कि वो हट जाते हैं और फिर वापस आते हैं। यहाँ पे तो जेल में डाल देते हैं। देखिए, जेल में डालने का जो प्रावधान है वो एनडीए सरकार ने नहीं बनाया है, वो सालों से यहां चल रहा है। दूसरी बात कि ये जो आपने कहा कि गंभीर आरोप की व्याख्या क्या होगी, तो उसमें हमने व्याख्या कर दी है कि 5 साल से ज्यादा सजा का जहां प्रावधान है वहां पर उनको पद छोड़ना पड़ेगा। कोई छुटपुट आरोप के लिए पद नहीं छोड़ना है, मगर जिन पर करप्शन के आरोप है या 5 साल से ज्यादा सजा के आरोप है, ऐसे मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जेल में बैठकर सरकार चलाए, ये कितना उचित है। पर दोष के ऊपर कैसे कर सकते हैं? पहले मैं आपको सीधी तो हो जाए ना। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मैनर ऑफ प्रोटेस्ट है उसके बारे में मैं बाद में पूछूंगी, लेकिन ये जो गंभीर आरोपों का जो दायरा है, क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि गंभीर आरोप क्या है? स्पष्ट कर सकती है क्या? हाँ, तो वही मैं आपसे हाँ, तो जरा पूछिए आरोप। तो क्या आरोप हो सकते हैं? कैपिटल मतलब मर्डर, रेप, ऐसे वाले जो नहीं, पहले विपक्ष का इस बिल में विरोध क्या है वो तत्वतः आप बता सकती है क्या? इसका मूल विरोध का कारण जो विपक्ष ने मीडिया को समझाया होगा, हाँ, वो आप हमें बताइए। तो वो तो कह रहे हैं कि आप इस बिल के जरिए आप जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, जिनके पास मैंडेट है और जिनका जनाधार से कनेक्शन है, आप उसको उलट रहे हैं और आप 30 डेज में आप बेल नहीं मिलेगा तो वो हट जाएंगे। और ये तो इट इज लाइक पॉलिटिकल सुसाइड या पॉलिटिकल मर्डर। देखिए, इस देश में आज एनडीए के मुख्यमंत्रियों की संख्या ज्यादा है, प्रधानमंत्री भी एनडीए के हैं, श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। तो ये बिल सिर्फ विपक्ष के लिए क्वेश्चन खड़ा नहीं करता, हमारे मुख्यमंत्रियों के लिए भी क्वेश्चन खड़ा करता है। मैंने जो सुना वो कह रहे कि आपके लोगों के सामने एफआईआर नहीं होती है। ये जनता को गुमराह करे। उनको मालूम है कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ आरोप है तो आप पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के माध्यम से कोर्ट के सामने जा सकते हैं। कोर्ट ऑर्डर करेगी कि इनके खिलाफ एफआईआर करो। अगर ज्यादा ही गंभीर मामले हैं तो कोर्ट मॉनिटर भी करती है। इसमें पक्ष विपक्ष कहां आता है? ये एक सेकंड, मेरी बात पूरी नहीं हुई है। इसमें पक्ष विपक्ष नहीं आता है। और दूसरी बात, इसमें 30 दिन तक जमानत का प्रावधान किया गया है। अगर फर्जी टाइप का केस है तो देश की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आंख मूंद कर नहीं बैठे हैं। केजरीवाल जो थे उनका भी ऐसे ही हुआ था, बेल मिला और फिर उसके बाद वो वापस आ गए। क्या यही होने वाला है हर नॉन बीजेपी चीफ मिनिस्टर के साथ? तो आप मुझे एक बात का सवाल जवाब दीजिए। नॉन बीजेपी बीजेपी छोड़ दीजिए, दोनों के लिए समान कानून है, परंतु किसी ने भी जेल से सरकार चलानी चाहिए क्या? आजादी से अब तक कई सारे नेता जेल में गए, कई सारे मुख्यमंत्री भी गए, मंत्री भी गए, और सबने इस्तीफा देकर जेल में गए। अभी अभी एक ट्रेंड शुरू हुआ कि जेल में जाने के बाद भी इस्तीफा नहीं देना। ढेर सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया। का यही कहना है कि आप हमेशा कह रहे हैं, इस बिल को लेकर कह रहे हैं कि जुडिशरी डिसाइड करेगा, जुडिशरी, लेकिन जुडिशरी में सारे केसेस इतनी लंबे तौर पर विलंबित होते हैं, नहीं चलते हैं। और एक सेकंड, जुडिशरी में बिल के केस कभी भी, मेरे अलावे किसी भी बिल का केस सुप्रीम कोर्ट में 5 दिन से ज्यादा नहीं चला है। 3 चीजों से ये सारे आरोप खारिज हो जाते हैं। एक तो प्रधानमंत्री जी ने स्वयं अपने आप को इसमें डाला है। एक जमाने में कांग्रेस 39वां संविधान, प्रधानमंत्री ने डाला है, पहले नहीं थे क्या प्रधानमंत्री? ना, पहले तो प्रोविजन ही नहीं था। तो जब कानून ड्राफ्ट हो रहा था तो उन्होंने खुद डाला अपना? हाँ, खुद डाला है।
पहले 39वां जो संशोधन था, इसमें इंदिरा जी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के साथ साथ खुद को भी इनके खिलाफ कोई वैधता नहीं रहती है चुनावी मुकदमों का एक संविधान संशोधन लेकर आई थी।